प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, आज आपके सामने बीए पार्ट 3 यानी बीए फाइनल की क्लास में हिंदी साहित्य के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा के काव्य में व्याख्या के कुछ अंश आपके सामने रख रही हूँ। निर्धारित पाठ्यक्रम में पहला गीत है सखी वो मुझसे कहकर जाते। इससे संदर्भित व्याख्यान आज का हमारा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का अत्यंत ही मार्मिक काव्य है। इस काव्य की कथा वस्तु इतिहास में वर्णित राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा के जीवन चक्र से संबंधित है। यहाँ हम थोड़ा प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। सिद्धार्थ बालपन से भोग विलास के प्रति उदासीन रहते थे। उन सब बातों में वो आनंद का अनुभव नहीं करते थे। राग विराग का यह द्वंद्व लगातार बढ़ता रहा और जीवन में कुछ दुखद घटनाओं ने विवाह के उपरांत राहुल के जन्म के पश्चात भी इन घटनाओं ने उनके अंतर मन को झंझोड़ा और वो वैराग्य की दिशा में उसको मोड़ दिया। संसार को दुखों से बचाने के लिए, इसके निदान के लिए एक रात्रि में पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को सोता छोड़कर गृह त्याग कर सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जिसमें मौलिक उद्भावनाएं भी हैं। यशोधरा की मानसिक स्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हम इस गीत में देखते हैं। स्त्री जीवन की गंभीर व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। प्रारंभ होता है, वह अपनी सखी से पूछती है, यशोधरा अपनी सखी से पूछती है, सखी वे कहाँ गए? यही एक प्रश्न उसकी पीड़ा, जिज्ञासा और कसक है और उनके महानिष्क्राम्यण से वह दुखी नहीं है, महाभिनिष्क्रमण से वह दुखी नहीं है, वरन बिना सूचना दिए जाने से उसका मन बहुत अधिक आहत है। और वह कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। यशोधरा कहती है कि मुझे इसकी गर्वानुभूति है कि मेरे स्वामी मानव कल्याण के लिए की सिद्धि के लिए प्रस्थान किया है, मुझे छोड़ कर गए हैं, लेकिन वो चोरी चोरी चले गए। पत्नी को उपेक्षित करके बिना पूछे उनका जाना यशोधरा के मन में निरंतर उसके मन को आहत किए हुए है और वह कहती है कि क्या वो मुझे इस योग्य नहीं समझते थे कि मैं उनके इस महान कल्याण में उनकी सहभागी बनूंगी, या कहीं बुद्ध में इतना साहस ही नहीं था कि वो मुझे बता सकते। यही कष्ट रह रहकर यशोधरा को कचोटता है और वह कभी ग्लानि का अनुभव करती है, कभी पश्चाताप करती है कि उस समय मैं क्यों सो रही थी जब मेरे पति, मेरे स्वामी इस द्वंद्व की स्थिति से गुजर रहे थे। तो क्या मेरे स्वामी मेरे प्रति आश्वस्त नहीं थे? उन्हें ये डर था कि कहीं मैं उनके इस कल्याण के मार्ग में बाधक न बन जाऊं। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए यशोधरा कहती है, सारी बातों पर विचार करती है क्या कारण रहा होगा और कहती है, मुझको बहुत उन्होंने माना। वो कहती है, उनके प्रत्यक्ष व्यवहार से यह प्रदर्शित होता था कि वो मेरा सम्मान भी करते हैं, मुझसे स्नेह भी करते हैं, मेरी हर इच्छा का मान करना उनके लिए प्राथमिकता थी, किंतु मेरा यह भ्रम ही था। उनके इस कृत्य ने तो मेरे अभिमान, मेरे विश्वास को ही खंडित कर दिया, जबकि मैंने अपने जीवन की पूर्णता इसी में मानी कि उनके हृदय में जो भी इच्छा जगे मैं उसे पूर्णतः सहभागी बनूं।
इससे ऊपर मेरी कोई जीवन की इच्छा ही नहीं थी। विरहिणी यशोधरा बुद्ध के द्वारा उन्हें चुपचाप अकेला सोते हुए छोड़कर जाने से बहुत पीड़ा का अनुभव कर रही है। स्वयं कष्ट सहकर वह प्रिय को प्रसन्न करना ही जीवन की सार्थकता समझती थी, और अब उसके समक्ष राहुल भी है, उसके सास ससुर भी हैं, अन्य परिजन भी हैं, उसके दायित्व भी हैं। तो यह प्रश्न उसके मन में बार बार उसे कचोटता है कि मेरे स्वामी मुझे पूरी तरह क्या समझ पाए। एक प्रश्न उठता है और उसे थोड़ी आशंका होती है कि संभवतः मैंने उनके हृदय में यह विश्वास जागृत ही नहीं होने दिया कि वो अपने कार्य के लिए मेरी सहभागिता की अपेक्षा करते। एक बार यदि अपनी इच्छा वो मुझसे कह देते तो क्या मेरे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण विषय ना बन गया होता और उसे पूरा करना ही मैं अपने जीवन का ध्येय ना बना लेती। बस मुझे इतना मान और अधिकार वो दे देते, फिर वो जिस लक्ष्य से गए हैं बखूबी उसको पूरा करके आते, तो मेरे मन में किसी तरह की पीड़ा या टीस ना हुई होती। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए यशोधरा कहती हैं कि हम स्त्रियां ही हैं, हम पत्नियां ही हैं जो अपने पति के क्षत्रिय धर्म को पूरा करने के लिए, क्षत्रिय धर्म को यानी क्षात्र धर्म को पूरा करने के लिए न्याय नीति व आर्त जनों की रक्षा हेतु अपने पति को रण क्षेत्र में उद्यत करने के निमित्त विजय तिलक लगाकर उन्हें सहर्ष भेजने की अनुमति देती है और साथ ही अपना साथ, अपनी सहभागिता और सहमति भी प्रदर्शित करती हैं। भले ही उनके मन में ही यह आशंका रहती है कि कहीं युद्ध का परिणाम उनके लिए अहितकारी ना हो जाए, कहीं उनके प्राणों की आहुति उन्हें ना देनी पड़े, लेकिन वहाँ वो उस संकल्प और वचन की मर्यादा को पूरी तरह से निभाने के लिए तत्पर रहती हैं। आगे यशोधरा कहती है, हे सखी, मेरे पति ने मुझसे यह सुअवसर और सौभाग्य भी छीन लिया। अब मैं स्वयं किस पर गर्व करूं? जिन स्वामी ने जीवन पथ पर साथ साथ चलने के लिए मेरा पत्नी रूप में चयन किया, उन्होंने आज इस तरह से एक क्षण में ही मेरा त्याग कर दिया। मेरे विश्वास के साथ प्रिय ने जो छल किया है, आज मुझे दाम्पत्य के सप्तपदी के वे वचन बार बार स्मरण हो आते हैं कि मेरे पति ने मुझे उनके वचनों को कैसे, मेरे प्रति दिए गए उन वचनों को कैसे विस्मृत किया। जाने से पूर्व क्या उन्हें उसका ध्यान नहीं आया जो उन्होंने मेरी सहमति इस महान कार्य के लिए नहीं ली। साथ ही वो ये भी कहती है कि बार बार मेरे नेत्र उन्हें निष्ठुर कहते हैं, लेकिन इस पर मुझे पूर्ण विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे पति तो निष्ठुर नहीं थे। मेरी आंख से निकले हुए एक आंसू को भी वो नहीं देख पाते थे और मेरी इच्छा पूरी करने के लिए वो दिन रात एक कर देते थे। इतने सदय, इतने करुणाशील और हृदय में ममता से मेरे प्रति भरे हुए मेरे पति ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? मुझसे उन्होंने कहा क्यों नहीं? रह रहकर यही प्रश्न उसके हृदय में बार बार उठता है कि वो तो बहुत ही द्रवित हृदय के थे, फिर उस समय उनकी वह दृढ़ता क्यों डिग गई? या उन्हें ऐसा लगा कि मेरे आंसुओं को देखकर वो अपने इस महान लक्ष्य से कहीं भटक जाएंगे? मैं अपने हृदय की गहराइयों से और पूर्ण निष्ठा से फिर भी मैं यही कामना करती हूँ कि मेरे स्वामी अपने लक्ष्य में पूर्ण सफल हों और मेरे लिए किंचित भी दुखी होकर स्वयं को कष्ट ना दें। मेरे हृदय में उनके प्रति गर्व और सम्मान, ये सखी, न जाने क्यों इतना बढ़ गया है
कि मैं उन्हें उपालंभ भी नहीं देना चाहती और पूरे धैर्य के द्वारा उनके सौंपे गए दायित्व को, जो राहुल और सास ससुर और परिजनों के प्रति है, उनका निर्वहन करते हुए मैं धैर्य से उनके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। उनका प्रवास या वनवास या उनका जो लक्ष्य है, अभीष्ट है, उसको पूर्ण कर जब मेरे पति उसकी परिणति के रूप में उस फल को प्राप्त करके पूर्ण काम होकर लौटेंगे, जब उस निधि को लेकर आएंगे जो बड़ी ही अपूर्व भी होगी और अनुपम भी होगी, मानव कल्याण का उनका अभीष्ट जब पूर्ण काम होगा, तब मैं खुशी और गर्व से आपूरित अश्रुओं से भरे नेत्रों से उनका स्वागत करने को तत्पर रहूंगी। पर मैं अपने पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि क्या मैं उनका स्वागत गान कर पाऊंगी, क्योंकि हर्षातिरेक से मेरा कंठ कहीं अवरुद्ध न हो जाए, कहीं मेरे शब्द आंसुओं में न ढल जाएं और उनसे मान कर पूछने लगे कि आप मुझसे कहकर क्यों नहीं गए, और मैं इसी प्रकार से उनसे शिकवा या शिकायत करूं कि इस तरह से बिना पूछे आपका जाना मुझे बहुत पीड़ा देकर गया, और फिर मैं सखी तुमसे बार बार यही पूछती हूँ कि वो मुझसे कहकर क्यों नहीं गए। यदि वो मुझसे कहकर गए हुए होते तो आज मैं अपने ऊपर भी गर्व कर सकती थी कि मैं अपने पति के इस महान कर्म में उनके साथ हूँ। अब इन पंक्तियों के वैशिष्ट्य की ओर भी हमें ध्यान देना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं, या कौन से मुख्य बिंदु हैं साहित्यिक दृष्टि से, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य दृष्टि से भी कौन से बिंदु हैं जिनको वो उठाना चाहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यशोधरा के मानिनी, मान करने वाली स्त्री जो होती है उसे मानिनी कहा जाता है, उस रूप को दर्शाया गया है जो समस्त स्त्री जाति के स्वाभिमान और अस्मिता का भी परिचायक है। यशोधरा के मान में पति के प्रति अनुराग भी है और साथ ही वह स्त्री आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कहीं विद्रोह की झलक भी हम यहाँ पर देखते हैं। अपने परिवार के प्रति दायित्व का निर्वाह के प्रति भी वह सचेत है, तो स्त्री गरिमा की रक्षा के लिए भी वह तत्पर है। यानी यहाँ हम स्त्री विमर्श को भी एक नवीन आधार गुप्त जी प्रदान कर रहे हैं, ये बड़ी सहजता से देख सकते हैं। स्त्री विमर्श में प्रश्नाकुलता जो एक बौद्धिक व्यक्ति की पहचान है, यहाँ प्रश्नाकुलता हम बार बार देखते हैं। वो यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर पाती है, उसमें कहीं अपना अपमान उसे बार बार अनुभव होता है और वो बार बार कहती है कि यदि वो मुझसे पूछ लेते तो मेरे व्यक्ति और व्यक्तित्व की रक्षा हो पाती, और ये भी स्पष्ट हो जाता कि एक पति के लिए पत्नी का क्या महत्व है। तो इसके साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि भाषा की दृष्टि से शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, किंतु उसका सरल और सुबोध रूप है। अलंकारों में अनुप्रास है, वीप्सा, और अनुप्रास वीप्सा के अतिरिक्त यहाँ हम देख रहे हैं कि छंद वैविध्य भी हमें देखने को मिलता है। एक इस तरह से गीत शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य की यह विशिष्टता भी है। और इसके साथ हम यहाँ पर यदि रस की दृष्टि से देखें तो विप्रलंभ श्रृंगार है। गुप्त जी की शैली अपने आप में विशिष्ट है और शब्द विन्यास की दृष्टि से तो वह पाठकों के हृदय पर एक अलग ही छाप छोड़ देती है।
पुरुषों की, साथ ही यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जो हमने पीछे चर्चा की, पुरुषों की सफलता और उपलब्धि में कितना बड़ा योगदान स्त्रियों का होता है। ये कहा भी जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसका त्याग, सहनशीलता भी कितनी प्रशंसनीय है, जो उसे कहीं भी दुर्बल होने नहीं देती। और जहाँ तक मैथिली शरण गुप्त का सवाल है, तो उनके साकेत हो या यशोधरा हो, उसमें वो स्त्री चरित्र जो अन्य कवियों की दृष्टि से उपेक्षित रहे हैं, उनको पर्याप्त सम्मान और पर्याप्त महत्व देने की दृष्टि से उन्होंने इन दोनों काव्यों की रचना की है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस कविता का जो मर्म है वो कितने अच्छे ढंग से स्त्री मन के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से उन्होंने इस कविता की रचना की है। और बहुत ही सुंदर उनका ये गीत है, सखी वो मुझसे कह कर जाती, हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध भी है और बहुत ही लोकप्रिय भी है। अगले वाले व्याख्यान में हम उनकी इसी कविता के आगे के रे मन आज परीक्षा मेरी, इस पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।